डेरिवेशन बताते हैं। पिछला जो आपको डेरिवेशन बताया था कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर एक बिंदु अगर P है तो उस पर क्या निकालना था, विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। अब देखिए बिल्कुल सेम वैसे ये डायग्राम इसकी निरक्ष पे निकालना है, उस पे अक्ष पे निकालना था। देखिए इसमें ये विद्युत द्विध्रुव बना है जिनके बीच की दूरी क्या है 2l, जो कि अत्यंत अल्प है। हमें इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित, ये O से लेके बिंदु P तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r, बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। देखिए और K क्या है, K है जिसमें ये विद्युत द्विध्रुव रखा है यानी कि माध्यम, क्या है, माध्यम है। तो देखिए क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है ये, ठीक है। और ये डायग्राम आपको समझाते हैं। इस डायग्राम से बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे ही जो पिछला डेरिवेशन बताया था वैसे ही ये डेरिवेशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है अकेला। देखिए माना K परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में, माना K परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में बिंदु A और B पर -q और +q आवेश स्थित हैं। माना K परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में बिंदु A और B पर क्रमशः -q और +q आवेश स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी 2l अत्यंत अल्प है, जिनके बीच की दूरी 2l अत्यंत अल्प है, तब ये व्यवस्था क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। यानी कि जब अत्यंत अल्प होती है दूरी तो क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। हमें इस विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर, हमें इस विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। चलिए तो हम आपको, जो हमने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया है और आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर से समझाते हैं आपको एक बार। माना K परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में बिंदु A और B पर क्रमशः -q +q आवेश स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी 2l अत्यंत अल्प है, तब ये व्यवस्था क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। इस विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है, ठीक है, विद्युत विभव निकालेंगे। तो देखिए जो हमने आपको समझाया है विथ डायग्राम, वो परिभाषा हम यहां लिखेंगे। चलिए बताते हैं आपको। चलिए देखिए जो हमने आपको यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से जो समझाया है वो यहाँ पर हमने लिख दिया। माना K परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में बिंदु A और B पर क्रमशः -q +q आवेश स्थित हैं, हमें इस जिनके बीच की दूरी 2l अत्यंत अल्प है, तब ये व्यवस्था क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। हमें इस विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तब देखिए तब क्या करेंगे, तब बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव, देखिए क्या रहेगा, VA बराबर 1/4πε0 के इंटू Q बटे, और देखिए बिंदु A पर है ना, तो A से लेके P तक, A P और वोल्ट, ये समीकरण 1 हुआ। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित +q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, देखिए बिंदु B पर है तो VB बराबर, देखिए बिंदु B पर है तो V इंडेक्सेस में B लगा देंगे और क्या होगा, 1/4πε0 के इंटू Q बटे BP, क्योंकि बिंदु B पर निकाल रहे हैं तो BP, ये क्या है, वोल्ट। समीकरण 2। अब क्या करेंगे, कुल विभव निकालेंगे। कुल विभव कैपिटल V बराबर VA प्लस VB,
समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, कैपिटल V बराबर VA प्लस VB। अब इसमें VA का मान रख देंगे और VB का मान रख देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आपको यहाँ बताते हैं। देखिए इसमें कुल विभव कितना आया था, कैपिटल V बराबर VA प्लस VB। ये समीकरण क्या था, थर्ड। अब इसमें हमने क्या बताया था, VA का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q बटे और AP, बिंदु A पर है तो AP प्लस 1/, देखिए यह माइनस का है, जो समीकरण नंबर 1 लिखा है उसको माइनस कर लेना, क्योंकि बिंदु A पर क्या है, आवेश माइनस है। आप ध्यान रखना, जो समीकरण नंबर मिस्टेक हो गया उसमें समीकरण नंबर जो 1 है उसमें जो हमने पहला समीकरण डलवाया है उसमें माइनस क्यू कर लेना, क्योंकि माइनस क्यू आवेश है। देखिए ऐसा कर लेना, समीकरण नंबर पहला ऐसा कर लेना। इसके बाद सेकंड क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q बटे BP। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए AP और BP का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज POA में, देखिए POA में, देखिए समकोण त्रिभुज POA में AP बराबर AP का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। देखिए AP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए AP का स्क्वायर बराबर OP का मान देखिए कितना है R, और यहाँ देखिए OA से यानी पूरी 2L है तो आ रही कितनी L का स्क्वायर। तो देखिए AP का मान कितना आएगा, रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक और समकोण त्रिभुज लगाएंगे BOP में, सेंस समकोण त्रिभुज BOP में क्या है, BP बराबर BP का स्क्वायर बराबर, देखिए BP का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, OP का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। देखिए R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, इन दोनों की दूरी क्या है, ये R ये है L, तो यहाँ देखिए BP बराबर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। देखिए इस मान को AP और BP का मान जो मान आया है इसमें रख देंगे, यानी समीकरण नंबर किसमें रख देंगे, 4 में। देखिए समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 क्या है आपका, कैपिटल V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ माइनस आ गया ना, इनटू Q बटे AP का मान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ प्लस लगाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q बटे R स्क्वायर और L का स्क्वायर रूट में। देखिए ये माइनस में है पूरा सेम, ये प्लस में है पूरा, देखिए दोनों कट जाएंगे और कैपिटल V बराबर आपका 0 आएगा, यही आपका उत्तर है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव कितना होता है, आपके सामने हमने प्रूव करके बताया है, 0 होता है। आपको ध्यान रखना है क्या होता है, 0 होता है। दोनों डेरिवेशन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, और आई होप आपको ये डायग्राम से डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इस वीडियो को देखकर नोट्स बनाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक स्टूडेंट को बताइए, क्योंकि ये यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड खत्म होने वाला है और आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस हम करवाएंगे, ये मेरी गारंटी में पूरा सिलेबस करवाएंगे। थैंक यू।